हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के सेकंड वीक की और ये 8 से 15 तक के लिए होगी। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस है स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल, सॉरी सेकंड वीक ऑफ मई। Prophetess, Five of Spades, Page, Five of Moon। ओके स्कॉर्पियंस, अगर आपके फर्स्ट 4 कार्ड देखे जाएं तो यहाँ पे पेज का कार्ड है और यहाँ पे है प्रोफेटिस। सो अगर पास्ट में स्कॉर्पियंस आपको किसी ने कुछ कहा था कि ऐसा होगा, आप कोई स्टेप लेने जा रहे थे और किसी ने आपको उसके अगेंस्ट वार्न किया था कि ऐसा होगा, कोई सीनियर हो सकता है आपसे जिसकी आप बात सुनते हो, कोई कलीग हो सकता है या कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसने आपको कोई स्टेप लेते समय रोका था और कहा था कि अगर तुमने ऐसा किया तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये वो कुछ ऐसा होगा। तो वो चीजें रियलिटी में आ जाएंगी, ठीक है। चाहे इस पर्सन ने पॉजिटिव बोला हो, चाहे उस पर्सन ने नेगेटिव बोला हो कि आपके स्टेप करने से ऐसा होगा, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो प्रॉब्लम आपके एक्चुअल लाइफ में अपीयर हो जाएंगी। इस वीक में ऐसा हो सकता है। और अगर इस पर्सन ने पॉजिटिव बोला था कि तुम्हारे ये स्टेप करने से ये होगा और आपने वो स्टेप लिया, तो भी वो चीज पॉजिटिव वे में आपके सामने आएगी और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा। और यहाँ पे आपको एक पर्सन से अवेयर रहने की जरूरत है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत मीठा मीठा बोलता है, ठीक है। कोई भी हो, चाहे आपका पार्टनर हो, आपके वर्क प्लेस के कलीग्स हो, कोई भी हो, ये पर्सन कोई भी हो सकता है जो बहुत मीठा मीठा बोलता है, जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन इसके मीठे बोली के पीछे कुछ इसके दिमाग में चल रहा है, कुछ इसके पर्सनल बेनिफिट्स हैं जो ये आपसे चाहता है, ठीक है। आपसे ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए ये कुछ बोलेगा, आप वो चीजें मान लेंगे एंड उसके बाद आपको क्रिटिसिज्म सुनना पड़ सकता है अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। आपको पता चलेगा तुरंत जैसे ही आप इस पर्सन की बात पे एक्ट करेंगे। ये पर्सन इस वीक में अपीयर हो सकता है आपके लाइफ में, या आपका पार्टनर भी हो सकता है, या फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी जो आपका फैसला बदलना चाहता हो, मैनिपुलेटिव वे में कुछ बोलेगा एंड आप अगर उसको मानते हैं तो हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो जाए जो आपको क्रिटिसाइज करे आपके फैसले के लिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, या ये वो। और जरूरी नहीं कि इनकी लाइफ आपसे कनेक्टेड है, ये बस फालतू लोग हैं, ऐसे लोग जो दूसरों को एडवाइस देना पसंद करते हैं और दूसरों की टांग खींचना पसंद करते हैं, लेग पुलिंग। बट यहाँ पे आप इनके क्रिटिसिज्म से ये जरूर समझ जाएंगे कि ये पर्सन जो है आपका अच्छा नहीं चाहता था, इसका कुछ और मतलब है गहराई में। और ये 5 ऑफ स्फेयर के साथ आप इन लोगों को भी हैंडल कर लेंगे जो आपके तरफ उंगलियां पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी तरफ फिंगर्स पॉइंट कर रहे हैं। आप इनको इनका जवाब इन्हीं के तरीके से देंगे
और ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा कुछ बोलेंगे ही, इससे ज्यादा इनके बस का कुछ भी नहीं है। ओके, और ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट थे, मतलब या है, जो भी इन्होंने पास्ट में आपको एडवाइस किया था वो आप देखेंगे कि सही हो रहा है। हो सकता है कि उन्होंने इसी पर्सन के बारे में एडवाइस किया हो कि ये पर्सन ऐसा ऐसा बोलेगा, या जो भी है आपने उस हिसाब से स्टेप ले लिया, कुछ कर दिया, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ये पर्सन सही था एक्चुअली। ठीक है, अगेन विद दिस 5 ऑफ मून्स, आप यहाँ बैठ के चीजों का एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप एनालाइज कर रहे हैं अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को, कोशिश कर रहे हैं इन तीनों को कनेक्ट करने की। आपके पास्ट में क्या हुआ, आपके पास्ट में क्या बातें कही गई, वो कैसे प्रेजेंट से कनेक्ट हो गई, और उसका आपके फ्यूचर पे क्या असर आ रहा है, ये 5 ऑफ मून के साथ बैठ के आप एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मुझे। अब आप सोच रहे हैं कि अब फ्यूचर का क्या, आप इस तरीके से आप थोड़े शॉक्ड भी हैं कि जो चीजें कही गई वो कैसे सही हुई, कैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आया, और किस तरह से चीजें हुई। अब आगे आपको क्या करना चाहिए, आप थोड़े डाउटफुल लग रहे हैं क्योंकि जिस पर्सन को आप बिलीव करते थे, जो शुगर कोटिंग करके आपसे बात करता था, उसने आपसे बेनिफिट्स चाहे, इसलिए आपको कोई सही एडवाइस नहीं दी या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर पे किस पे ट्रस्ट करना है यहाँ बैठ के। ये वीक आपका एनालिसिस में गुजर सकता है। अब सब चीजों को जोड़ना चाहेंगे, एज चेन में जैसे होते हैं कड़ियां, तो उसको जोड़ने की कोशिश आप करेंगे और किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहेंगे। और ये 4 कार्ड्स तो इस वीक के लिए यही मैसेज दे रहे हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। इसके अलावा रिवर्स वे में भी कर सकती है, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये 1 वे कार्ड्स है, 2 पर्सन्स के कार्ड्स नहीं है। और इसके अलावा आप अगर चाहेंगे तो प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है स्कॉर्पियंस। Messages for the second week of May for the Scorpions. Four of Moon, Ten of Moon, Cardinal, Eight of Moon in reverse. So यहाँ पे 10 of Moon के साथ आपको जो आपके आसपास के लोग हैं वो एज अ रिस्पेक्टेड फिगर देखते हैं। ठीक है, इनके लिए आप एक एग्जाम्पल है अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए इस वीक में, या आपके पार्टनर के लिए भी, चाहे आप उनसे नो कम्युनिकेशन में ही क्यों ना हो या कम्युनिकेशन में है, जो भी है, इस वक्त पे आप उनके लिए एक रिस्पेक्टेड फिगर है। आपके व्यूज और वैल्यूज सबके लिए बहुत मायने करती है इस वीक में। आपके फैसलों से आपके आसपास के लोगों की लाइफ का ट्रैजेक्टरी डिसाइड होगा। आपके आसपास के लोगों की लाइफ की ट्रैजेक्टरी या पाथ या रास्ता क्या होगा, वो आपके फैसलों से डिसाइड होगा इस वीक में स्कॉर्पियंस। और मुझे लग रहा है इसी के लिए आप थोड़े रेस्टलेस हैं, कुछ बोल्ड करने के लिए। आप इस सिचुएशन में से ब्रेक थ्रू चाहते हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, और अब आप इस सिचुएशन में से ब्रेक थ्रू चाहते हैं विद दिस कार्ड ऑफ द कार्डिनल, और आप कुछ हीरोइक करने का सोच रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन अपना करेज, अपना इंटेलिजेंस, सब कुछ आप गैदर कर रहे हैं और एकदम से आपको स्टेप लेना चाहेंगे जिससे सब सरप्राइज हो जाएंगे।
ठीक है, आपके आइडिया सुन के, या हो सकता है आप कोई स्टेप ले भी लें ऐसा जिसे सुन के सब सरप्राइज हो जाएंगे, बट आप स्कॉर्पियन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ मून है, ठीक है। 4 ऑफ मून के साथ यह दिख रहा है मुझे कि कोई पर्सन है आपको अगेन गाइड कर रहा है। हो सकता है कि ये वही सेम पर्सन है जिन्होंने आपसे पास्ट के बारे में कुछ कहा था, एंड आप एनालिसिस करने के बाद इनके पास वापस गए, आपने इनसे कहा कि आपको इनकी गाइडेंस चाहिए, आपको जरूरत है इनकी गाइडेंस की, और फिर वो आपको गाइड करेंगे। एंड आपके गलती करने से भी आपका जो रुतबा है या आपका जो इंटेलिजेंस है उस पर किसी को डाउट नहीं है, सब आपको अभी भी देखते हैं इंपॉर्टेंट फैसलों के लिए, और आपके फैसले दूसरों की जिंदगी पे असर डालेंगे। विद दिस कार्डिनल आप कुछ हीरोइक करने का सोच रहे हैं, और 8 ऑफ मून के साथ आप वो स्टेप ले लेंगे। मुझे लगता है कि आप इस वीक में हेल्प मांग रहे हैं किसी पर्सन से, लेकिन ये रिवर्स में है 8 ऑफ मून्स, तो इस कार्ड के साथ आप थोड़े इनसिक्योर भी हैं। आप हेल्प लेना भी चाहते हैं और नहीं भी, आप कंफ्यूज हैं कि आपको हेल्प लेना है या नहीं, क्योंकि अब आप डर गए हैं या थोड़े इनसिक्योर हो गए हैं पेज ऑफ सन्स के साथ, ही कार्ड के साथ, क्योंकि आपके अंदर डाउट है कि अब आपको किस पे ट्रस्ट करना है नहीं। लेकिन ओवरऑल आप मुझे यहाँ हीरोइक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ऊपर हैं, आप एनालिसिस करके अपने फैसले ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और ये सही वक्त भी है। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या ऑरेकल मैसेजेस है स्कॉर्पियंस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ मे। Green Tara, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. Okay. बहुत एक्यूरेट है आपकी रीडिंग के साथ। You are protected. आप प्रोटेक्टेड हैं। अपने फैसले खुल के लीजिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी गलती के होने से, ठीक है। Cords are being cut. जो लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं उनके लिए भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इन लोगों से जो तार आपके कटे हैं वो यूनिवर्स ने खुद काटे हैं, क्योंकि इनको आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, लिमिटेशन से आगे बढ़िए। ये कार्डिनल हीरोइक कार्ड देख रहे हैं, आपको अपनी लिमिट से आगे बढ़ना होगा, कुछ अलग हट के सोचना होगा इस वीक में। ट्रस्ट, भरोसा कीजिए, आपका जो स्टेप है वो बिल्कुल सही जा रहा है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी सेकेंड वीक की रीडिंग में की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।